भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज किया है, जो जीडीपी का 1.3% है। ये केवल एक संख्या नहीं है, यह है भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक आर्थिक अखाड़े में बढ़ता वर्चस्व। और वहीं अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए चालू खाता सरप्लस का मतलब क्या है। दरअसल चालू खाता यानी करंट अकाउंट किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन का आईना होता है। यानी हम दुनिया को कितना बेचते हैं और कितना खरीदते हैं। अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं तो उसे कहते हैं चालू खाता सरप्लस। अब इसी को लेकर खबर है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने जो 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है, वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 3 गुना है। पिछले साल इसी समय सरप्लस सिर्फ 4.6 अरब डॉलर था। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत का चालू खाता घाटा CAD सिर्फ 0.6 रहा जीडीपी का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 0.7% था। यानी घाटा घट रहा है और भारत एक सरप्लस नेशन की ओर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को 11.3 अरब डॉलर का CAD था, लेकिन चौथी तिमाही में वही घाटा पलटकर बन गया एक सरप्लस। अब सवाल है कि क्यों हुआ यह बड़ा धमाका। दरअसल इस बड़े बदलाव के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है विदेशों को जो ब्याज, लाभांश आदि देना होता है, उसमें इस बार भारी गिरावट आई। इससे हमारे पास ज्यादा विदेशी मुद्रा बची। दूसरा है वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत को सर्विस सेक्टर से 53 अरब डॉलर मिले, जो कि पिछले साल से 10 अरब डॉलर ज्यादा हैं। IT, बिजनेस प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज ने तगड़ा योगदान दिया। तीसरा है वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में व्यापार घाटा 79.5 अरब डॉलर रहा, जो तीसरी तिमाही के 79.3 अरब डॉलर से काफी कम है। देखा जाए तो जब पश्चिमी देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत का यह सरप्लस बताता है कि हमारी नींव मजबूत है। भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक गाइडिंग इकोनॉमिक पावर बन चुका है। जहां अमेरिका की चालू खाता घाटा जीडीपी का 3% से ज्यादा है, वहीं भारत का 0.6 पर सिमटना एक बड़ी जीत है। चौथी तिमाही में FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सिर्फ 0.4 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी समय 2.3 अरब डॉलर था। पूरे साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI सिर्फ 1 अरब डॉलर रहा। यह चिंता की बात है। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आई। चौथी तिमाही में 5.9 अरब डॉलर का आउटफ्लो रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल मिलाकर 3.6 अरब डॉलर का नेट इनफ्लो रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 44.1 अरब डॉलर था। पर एक अच्छी खबर यह रही कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी विदेशी कर्ज में इजाफा हुआ। चौथी तिमाही में भारत को 7.4 अरब डॉलर का इनफ्लो मिला, जबकि पिछले साल सिर्फ 2.6 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 8.8 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज हुई। भले ही ये पिछले साल के 30.8 अरब डॉलर से कम है, लेकिन इस बार के सरप्लस ने बैंकों में आत्मविश्वास भर दिया है। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में चालू खाता घाटा सिर्फ 1% रहेगा, अगर कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास रहती है। सरप्लस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने का सबूत है। हम अब ज्यादा सेवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम आयात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता में बड़ा रोल निभा रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल्ड इंडिया जैसे अभियानों का असर अब दिखने लगा है। खैर, ये है न्यू इंडिया की नई आर्थिक तस्वीर। चालू खाता घाटे से निकलकर सरप्लस की दिशा में बढ़ता भारत, वो भी ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच। आपको क्या लगता है कि क्या भारत अगले साल भी सरप्लस हासिल कर पाएगा? क्या ये आर्थिक टर्निंग पॉइंट है? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।